एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर 10 क्रेजीएस्ट फैक्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर है। इस वीडियो को देखने वाले आप एक तो भारतीय होंगे या नहीं तो विदेशों में रहने वाले भारतीय होंगे। तो ये कंटेंट आपके लिए ये, क्योंकि भारत के लोगों को इंडिया के बारे में ज़्यादा चीज़ पता नहीं रहता है। अगर ये पूछेंगे कुछ चीज़ तो बोलेंगे करप्शन, पॉपुलेशंस ये वगैरह वगैरह बोलते नहीं हैं। पर इंडिया के ऊपर 10 क्रेजीएस्ट फैक्ट्स है जो हम जानते नहीं है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक के अंदर जाने से पहले जिन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं अपलोड करने वाले वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए। चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सेक्शन 497 ऐसा एक सेक्शन है जो आईपीसी सेक्शन माना जाता है। तो इस सेक्शंस के अनुसार भारत में जो इलीगल कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, यानी इलीगल फिजिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, वो अगर एक लड़का यानी अविवाहित यानी अनमैरिड लड़का और मैरिड वुमेन अगर दो करते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो उसके पति को ये विषय पता चलने के बाद वो जाकर केस करेगा कोर्ट में। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा मालूम? सॉल्यूशन, उस लड़का को उठाकर जेल में डाल देंगे और लड़की को समझा कर यानी उस औरत को समझा कर छोड़ देंगे। तो एक ऐसा एक यूनिक टॉपिक है, मैटर है, यानी गलती दोनों जन किया है पर सजा एक ही को मिलेगा। तो ये एक पहला यूनिक मैटर है। यानी अगर आपके फ्रेंड्स को ये इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर शेयर करना है तो ज़रूर शेयर करिए, तो उनको एक यूनिक रहेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंडिया में अभी आधार कार्ड जैसे एक कार्ड, आईडी कार्ड गायों को भी बनाने लग गए हैं। क्या बोले, गायों को कार्ड क्यों? तो गायों को कार्ड इसके लिए कि पाकिस्तान में तो इतना बॉर्डर तो टाइट रहता है, पर बांग्लादेश में इंडिया के और बांग्लादेश के बॉर्डर बहुत ज़्यादा लूज रहती है। तो इधर से इंडिया के जितने भी गाय है वो इंडिया से बांग्लादेश में मीट यानी बीफ के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन लोग इंडिया की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। हालांकि कई दिनों से विषय चलता आ रहा था, पर अभी इम्प्लीमेंट करने तक बहुत नज़दीक हो गया है। तो ये विषय अगर आपके फ्रेंड्स को नहीं मालूम है तो आपके फ्रेंड्स यानी एनिमल लवर होगा तो ये विषय आप उनके साथ शेयर करिए। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर आप बोलोगे तो वर्ल्ड्स में हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कौन सा है, अगर बोलोगे तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर सेकंड हाईएस्ट स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री अगर कौन है बोलोगे तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि वो इंडिया ही है। क्योंकि इंडिया में 1.37 करोड़ पीपल्स इंडिया में रह रहे हैं और इन लोगों में 14% के लोग इंग्लिश बात करते हैं। तो यही नंबर वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नंबर बनता है, जो जबकि अमेरिका में 40 करोड़ लोग हैं और इंडिया में उसके 3 गुना ज़्यादा है। तो इसके लिए इंडिया सेकंड हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो ये अगर कुछ अजीब रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और साथ ही साथ और एक अगर बोलेंगे तो ये इंडिया में माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट कई सालों से चल रहा है, माइनॉरिटीज़ का। तो ये कॉन्सेप्ट स्पेशली मुस्लिम्स के लिए दिया जाता है, पर इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी से क्या ऐसा बोलेंगे ना तो ये सच नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशन में सेकंड हाईएस्ट नंबर इंडिया में ही मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये बात से हम समझ सकते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स कम नहीं है। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट नंबर में अगर पूछोगे तो इंडोनेशिया है, यानी अरब दुनिया यानी मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है उन देशों से ज़्यादा एशिया यानी साउथ एशिया कंट्रीज और एशिया में ही सबसे ज़्यादा लोग यानी साउथ एशिया कंट्रीज यानी इंडिया और इंडोनेशिया मलेशिया में ही ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं। और ये बात आप जान रख लीजिए, इंडिया में मुस्लिम्स कम नहीं है, ज़्यादा है। इंडिया के ओवर पॉपुलेशन में लगभग 14% मुस्लिम्स का पॉपुलेशन से और 11.1% वर्ल्ड मुस्लिम पॉपुलेशंस में इनका मतलब पॉपुलेशन दर्ज होती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जिनको ये फैक्ट्स नहीं मालूम है उनके साथ आप ये विषय शेयर करिए ज़रूर। और पांचवा अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर बोलूँगा तो इंडिया में यानी मध्य प्रदेश पुलिस को उनके गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से पुलिस को स्पेशली मूछी बढ़ाने के लिए पैसा देती है, यानी उन लोगों को अलाउंस अलॉट करती है, बोनस मिलता है। तो आप पूछ सकते हो कि क्यों ये? तो इंडिया मध्य प्रदेश के कल्चर ही नहीं, इंडिया में ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मूछी बढ़ाएगा तो यानी मर्दों वाली मतलब फीलिंग आती है, सामने वाले को अपन डरा सकते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट कई सालों से चलते आ रहा है ट्रेडिशनली। तो ये कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए
मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये योजना बनाई कि गवर्नमेंट यानी के तरफ से जो ज़्यादा करके पुलिस ऑफिसर ही ज़्यादा काम करते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए पुलिस ऑफिसर को ये दिया है। और बेसिक अगर नॉर्मल बोनस से चालू करेंगे तो 30 रुपये से चालू होता है। और कितना अच्छा मुची रहती है मध्य प्रदेश पुलिस ऑफिसर को, उतना अच्छा उतना ज़्यादा उनको बोनस दिया जाता है। ये विषय ध्यान रख लीजिए, अगर मध्य प्रदेश में जाकर तो मुची रख के जाना। और अगर सिक्स्थ मैरिज अगर कॉन्सेप्ट अगर बोलेंगे, सॉरी, इंडिया में मैरिज का जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है कई सालों से चलते आ रही है, पर कई लोग जो वेदों को फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि अपना कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये, क्योंकि उस टाइम पे देखिएगा तो स्वयंवर हुआ करता था, पर ये ऐसे कहीं से था अचानक आगे भटक कर आ गया, ऐसा बोलते हैं। पर अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम इंडिया में डिवोर्स होती है, तो उसका कारण भी शायद से अरेंज मैरिज है। अगर अरेंज मैरिज की बात करेंगे तो अरेंज मैरिज में दो फैमिली के रिलेशंस और दो फैमिली के रेस्पेक्ट आ जाता है। तो ये एक कारण, यानी ये एक बेस में रखकर, मद्देनजर में रखकर जो दो कपल्स होते हैं वो कपल्स उस विषय को ध्यान में रखकर उन लोग को अलग नहीं होते हैं। तो ये एक कारण है। तो आप ये विषय कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, यानी दो लोग आपस में पसंद नहीं है तो भी एक साथ रहने का अच्छा है क्या, या नहीं तो अलग अलग होना अच्छा है क्या? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। और साथ ही साथ अपन 7 पॉइंट में अगर बढ़ जाएंगे, 7 पॉइंट में एक शनि शिंगणापुर करके महाराष्ट्र में एक गांव है जिसमें 300 परिवार है, यानी 300 घर है। उसमें एक बैंक और एक स्कूल भी है। पर इधर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इधर कि गांव मंदिर में किधर भी दरवाजा नहीं होता है, क्योंकि उधर शनि के भगवान के दरवाजा है। कहानी भी है वहाँ पे उसके पीछे, यानी जो भी चोरी करने आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। चोरी नहीं होगी करके शनि भगवान बचाएंगे, ऐसा उनका मान्यता है। तो ये मान्यता कई सालों से आ रही है। तो अगर आप किधर भी जाओगे ना, होटल्स वगैरह घरों किधर भी, तो एक भी जगह में यानी टॉयलेट तक भी उधर दरवाजा नहीं रहेगा, पर पूरी तरीके से घर तो बना रहेगा, उधर एक कर्टन लगा दिया रहेगा। तो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को नहीं तोड़ना चाहिए, यानी इनके ट्रेडिशनली आइडियोलॉजी, उसके आइडियाज़ को जो है ना वो कंटिन्यू रखने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उधर एक ब्रांच खोला है, तो वो ब्रांच का भी दरवाजा नहीं है, यानी उनके लॉकर भी बिना दरवाजे के, सोना भी ऐसा खुला रहता है। ये बात ध्यान रख लीजिए क्या, क्योंकि उन लोगों को मतलब इनकी इंडिया गांव के कल्चर तोड़ना नहीं। और साथ ही साथ जो भी उधर जाकर सोना गिरवी रखता है या बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है वो भी ओपनली विदाउट लॉकर, यानी लॉकर होगा पर लॉकर का दरवाजा नहीं होगा, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड को रखकर वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये विषय आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये विषय थोड़ा अजीब है, क्योंकि लॉकर रहेगा फिर भी उस लॉकर को दरवाजा नहीं है बोले तो एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। और 8th टॉपिक ये है कि इंडिया में कोल्ड ड्रिंक जो यानी हम नॉर्मली खाना खाने के बाद पीने वाली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उस सॉफ्ट ड्रिंक्स को इन नॉर्थन पार्ट्स में यानी पंजाब स्टेट्स में मेजॉरिटी इन लोग पेस्टिसाइड करके यूज़ कर रहे हैं। तो ये पेस्टिसाइड करके यूज़ कर रहे हैं, तो ये विषय जब कोल्ड ड्रिंक कंपनी को पता चला तो कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने आके उन गांव के जो व्यवसाय किसानों को रिक्वेस्ट कर खुद से पेस्टिसाइड खरीद कर दे रही है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि हर साल पेस्टिसाइड का रेट बढ़ते जा रही है। तो हम सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में खराब नहीं होना चाहिए करके पेस्टिसाइड डालते हैं, यानी दवा, कीड़ों का दवा। तो इसको उधर के किसान पेस्टिसाइड के नाम से यानी क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड के नाम तौर से यूज़ किया जा रहा है। तो ये एक यूनिक टॉपिक है और ये कई सालों से यानी कुछ सालों से ही कोल्ड ड्रिंक कंपनी पंजाब के इन गांवों में फ्री में उन लोग पेस्टिसाइड खरीद कर किसानों को दे रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी पूरी दुनिया के लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, पर इंडिया के लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक अजीब विषय है। और 9th वन अगर बोलेंगे तो इंडिया का कई लोगों को ये जानते नहीं है कि हम भाषा जो भारतीय की जो नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी ऐसा माना जाता है, पर नेशनल लैंग्वेज हिंदी का जो है ना इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हिंदी एक इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप पूछोगे क्यों करके, तो किधर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विषय लिखा नहीं है। इंडिया का पूरे के पूरे 15 से 15 लैंग्वेज है जो वो इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। पर ऑफिशियली यानी हमारे पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा मतलब मेजॉरिटी लैंग्वेज होना चाहिए ऐसा मानने वाले लोग, जो गवर्नमेंट में ज़्यादा करके यूज़ करने के लिए एक लैंग्वेज होना चाहिए। तो उसके लिए भी 2 लैंग्वेज रखा है, एक इंग्लिश एक हिंदी। इंडिया के नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है। ये विषय जिनको आपके फ्रेंड्स को नहीं पता रहेगा वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर 10वां फैक्ट अगर बोलूँगा
तो आपको थोड़ा वियर्ड रहेगा। इंडिया के नेशनल यानी फादर ऑफ द नेशन करके कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी महात्मा गांधी को। तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी नहीं है, कुछ अजीब रहेगा आपको, यही सच है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही फादर ऑफ द नेशन करके जो दर्जा है महात्मा गांधी को दिया था, पर उसके पहले कोई इसको मानते नहीं थे। पर देशवासी के लोग ये विषय उनको खुद से मानते दिल से कि महात्मा गांधी को बापू बुलाते थे, तो इसलिए फादर ऑफ द नेशन करके रख दिया। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी है करके कहीं लिखा नहीं गया है। तो ये विषय आपको कुछ अजीब रहेगा, पर यही सच्चाई है। और आखिरी में ओवरऑल 11th मेरे तरफ से एक पॉइंट है जो इसरो के ऊपर है। यानी इसरो को जब इंडिया ने डेवलप किया था तो पूरे दुनिया के देश मजाक उड़ा रहे थे, पर इंडिया ने अभी साबित कर दिया हम कुछ कम नहीं है दुनिया के देशों के सामने करके। चांद में इंडिया ने पानी है, यानी इसरो ने पानी है करके साबित कर दिया। तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कई देशों ने यानी 1963 में पहला जो हमने एक ये यानी सैटेलाइट एक मिसाइल लॉन्च किया था हवे में, तो वो एक सक्सेस था बड़ा, पर वो एक साइकिल में गया था। और दूसरा जो सैटेलाइट जो डाले थे 1981 में, वो बैलगाड़ी में आई थी। तो ऐसे हमने डेवलप कर कर आज चांद में गए भी नहीं, फिर भी चांद के अंदर पानी है कि नहीं, नासा को हमने बताया कि पानी है वहाँ पे। कई सालों से नासा के लोगों को ये रिसर्च यानी उनके साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि चांद में पानी है कि नहीं, पर इंडिया ने इस विषय को बिना यानी वहाँ पहुँचे बिना, यानी वहाँ किसी की अपने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव गए बिना वहाँ पे पानी है करके प्रूव कर दिया है। तो ये विषय बड़ा यूनिक है। ये विषय के अंदर कौन सा विषय आपको इंटरेस्टिंग लगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं जो गलती करता हूँ सुधार सकता हूँ। और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पर्सनली मुझे कोई भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसमें फॉलो करिए। अंटिल देन बाय, योर राघव क्रांति कृष्णा।